सिंध से डाकू राज खत्म करके दम लेंगे। डाकुओं के खिलाफ तमाम इदारे एक पेज पर हैं। शिकारपुर में सिंध हुकूमत खुद निमटना चाहती है, रेंजर्स अलर्ट है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं गवर्नर राज की बात हुई ना वजीर आजम सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। कराची में ऑपरेशन जैसे हालात नहीं। नादरा कराची में करप्ट अफसरान के खिलाफ झाड़ू फेरा जाएगा। महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, सरकारी हूं ना निजी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। अबू धाबी में PSL 6 के बकिया मैचेस, कैमरा क्रू के भारत और जनूबी अफ्रीका से आने वाले जहाजों के लिए दोबारा इजाजत तलब। कराची लाहौर से 2 चार्टर्ड फ्लाइट्स उड़ान भरने के लिए तैयार। कोयटा के कप्तान सरफराज अहमद समेत 25 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीजा नहीं मिला। ये अफराद बाद में अबू धाबी जाएंगे। लीग 5 जून से शुरू होने के लिए PCB पुरउम्मीद। इसराइली कब्जे को खत्म कराने के लिए मुज़ाकरात की फौरी जरूरत है ताकि 2 खुदमुख्तार रियासतों का क़याम अमल में आ सके। फलस्तीन के लिए मजबूत मौक़िफ़ अपनाने पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर का वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को ख़िराज तहसीन। कहा जनूबी एशिया में खुशहाली का दारोमदार पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर है, इसलिए ज़रूरी है कि तनाज़ा कश्मीर का हल निकालें। भारत और पाकिस्तान मसले के पुरअमन हल के रास्ते पर चलें। वॉल्कन बॉस्कर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था खित्ते में लगी आग सिर्फ मुज़ाकरात से ही बुझाई जा सकती है। मुतासिर फ़लस्तीनियों की बहाली का काम करना होगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम। एक दिन में 2 अरब से ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। गुज़श्ता रोज 1 अरब 56 करोड़ से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ था। आइंदा बजट में हकीकी खपत और टारगेटेड सोच के तहत सब्सिडी दी जाएगी। बरामदी शोबे को हकीकी सलाहियत के मुताबिक काम करने के लिए तरजीह दी जाएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की बरामदी शोबे के लिए नए टैरिफ पर इजलास में गुफ्तगू। वजीर तवानाई ने कुदरती गैस की किल्लत और महंगी बिजली का मामला उठाया। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अवामी मफादात की मुनाफी बजट साजी की मज़ाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हिदायत जारी कर दी। कहते हैं अवाम को बताना जरूरी है, मुआशी हकाइक में हेरा फेरी की जा रही है। माहिरीन प्री बजट सेमिनार में मईशत की हकीकत कौम को बताएंगे। रियासत मदीना वो मुनफरिद रियासत थी जहां कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्चुअल सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का मिशन। 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम के तहत 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने हरिपुर में पौधा लगाया। किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। सूबे की तरक्की के लिए एक पार्टी में इकट्ठे हैं। जैसे ही तरक्याती काम शुरू होंगे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भक्कर में तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब ने भक्कर में 1 अरब 22 करोड़ के 76 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मुअस्सर हुकूमती इक़दामात के बायस कोरोना केसेस में कमी। टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.3% हो गई। 2726 केस रिपोर्ट हुए। 75 मरीजों का इंतकाल हुआ। कराची में कोरोना मस्बत आने की शरह 8.3 और हैदराबाद में 4.4% हो गई। सूबाई टास्क फोर्स का कोरोना वायरस से मुतालिक पाबंदियां जारी रखने का फैसला। ताजिरों से मुलाकात के लिए NCOC की टीम कराची पहुंच गई। रिजवान इरफान कहते हैं सिर्फ सिंध में मार्केटें 6 बजे बंद की जा रही हैं, तहफ्फुजात से आगाह करेंगे। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। साबिक सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा 3 जून को दोबारा तलब। इंटर मिनिस्ट्री कमेटी की मीटिंग्स के मिनट, समरियां, सिफारिशात और पेपर वर्क का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। चीनी की आलमी और मकामी कीमत के तयन का रिकॉर्ड भी मांग लिया। और PDM में पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी पर नून लीग में इख्तलाफात। शहबाज शरीफ दोनों जमातों को साथ लेकर चलने की हामी। मरियम नवाज मुआफी पर बाजिद। शहबाज ग्रुप के मुताबिक मौलाना फजल रहमान PDM सरबराह का किरदार अदा नहीं कर रहे।
जोड़ने के बजाय तोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। ऑपोजिशन की लड़ाई ने इमरान खान को मजबूत कर दिया। मरकजी लीडरशिप नवाज शरीफ, मरियम के बयानिए के साथ है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमने किसी को पीडीएम में वापस आने के लिए दरख्वास्त नहीं दी। माजरत हमें नहीं, दूसरों को करनी चाहिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया। इस पर बात करते हैं।